सभी दर्शकों को मेरा यानी केशव शुक्ल का सादर अभिवादन। प्रकाश पर्व दीपावली को लेकर के जो भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ये पर्व इस बार 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा या 1 नवंबर को, इस बात को लेकर इस ऊहापोह की स्थिति में मैं समझता हूं कि लगभग लगभग पूरा देश पड़ा हुआ है। ऐसे में इसका समाधान बहुत जरूरी था। यद्यपि बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे जो धर्म के धुरंधर हैं, वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपने अपने परामर्श दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक विशेष, अति विशेष, अति विशिष्ट और ज्योतिष के बहुत ही अच्छे परामर्शदाता, काशिका ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के निदेशक आचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र मनीषी जी हैं। हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर धीरेन्द्र मनीषी जी ये न मात्र काशिका ज्योतिष अनुसंधान केंद्र पड़ाव वाराणसी के निदेशक हैं, बल्कि आप हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी में प्राध्यापक भी हैं। आप विभिन्न अवसरों पर आपसे हमारी इन विषयों पर बातचीत होती रहती है और आप जो निराकरण प्रदान करते हैं, आप जो निदान प्रदान करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रायः पूरा देश उसे स्वीकार करता है। तो लगे हाथों हम आपकी मुलाकात आचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र मनीषी जी से करवाते हैं। प्रणाम आचार्यवर। जी साधुवाद, नमस्कार आचार्य जी, एक बड़ी भ्रांति है कि इस समय जो प्रकाश पर्व दीपावली है, इसको लेकर के लोगों के मन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि ये दीपोत्सव हम 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को। इस बाबत, इसके संदर्भ में आपसे निदान के लिए, आपसे समाधान के लिए हम जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या सम्मति है। बहुत सुंदर, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। वास्तव में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और काशी निर्णयों के लिए जाना जाता है। काशी जो निर्णय देता है, हमारा विद्वत परिषद जो निर्णय देता है, जी जी, वो पूरे भारतवर्ष में मान्य है जी तो हम काशी के विद्वानों ने सहमति अपने शास्त्रोक्त चीजों को देखकर बनाई है जी कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जानी है, जी 1 नवंबर को नहीं मनाई जाएगी। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान उधर आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसमें दीपावली पर्व में प्रदोष और अर्धव्यापिनी अमावस्या की बात कही गई है। जी और प्रदोष काल में अमावस्या और अर्धव्यापिनी अमावस्या 31 अक्टूबर को ही है, 1 नवंबर को नहीं है, क्योंकि हमारे निर्णय सिंधु में एक संदर्भ आया हुआ है, जी प्रदोष अर्धव्यापिनी मुख्या, मतलब मुख्य रूप से दीपावली हम उसमें मनाते हैं जब अमावस्या प्रदोष काल में भी हो और अर्धव्यापिनी मतलब रात्रि में भी हो। रात्रि में व्याप्त होने का मतलब यह है शुक्ल जी कि उसमें एक संदर्भ भी आया हुआ है कि प्रदोषस्य कर्म कालत्वात् अर्धरात्रि भ्रमत एवं लक्ष्मी आश्रयतुम गृहान। रात्रि में लक्ष्मी जी अमावस्या के दिन घूमती हैं और यह देखती हैं कि कहाँ कहाँ दीपदान हो रहा है, कौन लोग पूजन आदि कर रहे हैं। तो प्रदोष काल में दीपदान का महत्व, रात्रि में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है और वह अमावस्या 31 अक्टूबर को ही प्रदोष काल में और रात्रि में व्याप्त है। तो इसमें किसी संशय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह साफ साफ स्पष्ट है कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी, 1 नवंबर को नहीं मनाई जाएगी। और हमारे काशी के सारे विद्वान इस बात पर सहमत हैं और यह है भी। एक संदर्भ में और आपको देना चाहूंगा, यह तो निर्णय सिंधु आदि का, दिवोदासी मत आदि का है। ब्रह्म पुराण में भी एक संदर्भ आया है, अमावस्या चतुर्दश्यो प्रदोषे दीपदानतः। चतुर्दशी युक्त यदि अमावस्या हो और उसमें प्रदोष काल में और रात्रि में जो दीपदान की जाती है वही सबसे फलदायी होती है, उसी को दीपावली कहते भी हैं। तो ये ब्रह्म पुराण का भी संदर्भ है। इसलिए इन संदर्भों के आधार पर हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जानी है, 1 नवंबर को नहीं मनाई जाएगी। जी। अच्छा जी, यहाँ एक बात और आती है कि चलिए आपका निर्णय सर्वमान्य है, हम लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, मैंने 3-3, 4-4 संदर्भ दिए आपको और यह प्रमाणित करती है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए। जी जी जी। अब एक बात ये आती है आचार्य जी कि ये जो दीपदान हम करते हैं, जो हम दीपक जलाते हैं,
इसका विधि क्या है और किस तरह से करना चाहिए? और एक चीज और कि ये 31 अक्टूबर को कितने बजे से शुरू कर दिया जाए? देखिए, पूजन के तो 2 3 4 मुहूर्त हैं, जी। परंतु दीपदान प्रदोष वेला में सूर्यास्त से आप मान लीजिए 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद का जो समय है वो उत्तम माना जाता है। जी, जी। माँ लक्ष्मी का पूजन करके और 8 दीप, मैं विशेष विधि आपको बता रहा हूँ, जी। 8 दीपक घी का जला ले और ओम महालक्ष्मी नमः करके माता जी के सामने अर्पित करें। माता जी का विधिवत षोडशोपचार, पंचोपचार, राजोपचार जो भी आपको संभव हो सके माता जी का विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद उस दिन एक बात और ध्यान रखना है कि जो करता है, जो यजमान है, जी। जो महालक्ष्मी का पूजन करने वाला है, वो अगर वो श्वेत वस्त्र धारण करे तो जी। उसका एक अलग महत्व हमारे शास्त्रों में क्या बताया बात है! गया बहुत बड़ी है। बात है, बहुत बड़ी और बात है। इसके बाद विशेष यदि लक्ष्मी जी का पूजन करना है, मैंने और जो है चैनल के माध्यम से बताया था लोगों को, जी। यदि लक्ष्मी जी को विशेष प्रसन्न करना हो तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। जी। और एक बात और है, उस दिन खीर जरूर बनवाकर श्री सूक्त के 16 मंत्रों से यदि खीर का हवन किया जाए तो जी। माता प्रसन्न होती हैं और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और यदि विशेष रूप से पूजन करना चाहते हो तो रात्रि के समय 12:36 के बाद का जो समय है, जी। समय है वो सिंह लग्न, स्थिर सिंह लग्न का समय है। और उस समय यदि माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाए, उनको कमल आदि, कमल गट्टा आदि चढ़ाया जाए, धनिया और गुड़ चढ़ाया जाए, तो इससे माता बहुत प्रसन्न होती है और व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा होती है। कनक धारा का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, माता जी को उस श्री सूक्त के मंत्रों से घी से हवन करें। और ये सारी विधियों को यदि आदमी विधिवत करता है तो माँ लक्ष्मी वास्तव में प्रसन्न होती है, उसे कभी धन धान्य की कमी अपने जीवन में नहीं होती। जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी जानकारी आचार्य जी आपने दिया, जिससे हम समझते हैं कि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता निश्चित रूप से इसे ग्रहण करेंगे और लाभान्वित होंगे। हिंद भास्कर की ओर से आपको और आप सहित सभी दर्शकों को एक बार दीपावली के पूर्व इस विशेष समाधान के लिए ढेर सारी, दीपावली सहित सभी पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद शुक्ल जी। माँ लक्ष्मी सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ मैं काशी से आचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र मनीषी सबको जय श्री हरि, जय विश्वनाथ, जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी।